और बड़ी खबर का रुख करेंगे। उत्तराखंड में जल्द दूर होगा बिजली का संकट। छोटे हाइड्रो प्रोजेक्ट से बिजली उत्पादन का फैसला। 165 मेगावाट कुल क्षमता के 14 हाइड्रो प्रोजेक्ट से होगा उत्पादन। जल्द सभी औपचारिकताओं को पूरा कर काम होगा शुरू। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बिजली की जो दूर किया जाएगा 165 मेगावाट क्षमता के 14 हाइड्रो प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं और जल्द सभी औपचारिकताएं पूरी भी कर ली जाएंगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड में जल्द बिजली का संकट दूर होगा। छोटे हाइड्रो प्रोजेक्ट से बिजली उत्पादन का फैसला भी लिया गया है और 14 हाइड्रो प्रोजेक्ट से ये उत्पादन किया जाएगा। और संवाददाता समृद्ध मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। समृद्ध, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह से उत्तराखंड में बिजली की जो किल्लत है वो उसको पूरा करने के लिए काम किया जा रहा है कि अब जो किल्लत थी उससे दूर किया जा सके उत्तराखंड को? जी विशाल, बिल्कुल जिस तरीके से हम जानते हैं बीते कई वर्षों से जो है उत्तराखंड में बिजली की समस्या एक जो थी उसको लेकर राज्य सरकार लगातार केंद्र के पास जाके गुहार कर रही थी, चाहे सुप्रीम कोर्ट मंत्रालय हो या जल मंत्रालय हो केंद्र का। लेकिन वहाँ क्या हो रहा था कि जो फाइलें थी वो लगातार इधर से उधर टहलाई जा रही थी और उसका कोई निवारण निकल नहीं पा रहा था, जिसके बाद प्रदेश की सरकार ने फैसला लिया है कि देखिए बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स के साथ साथ अब छोटे मेगा प्रोजेक्ट्स पे भी काम किया जाएगा और बिजली का जो उत्पादन है वो कहीं ना कहीं अब छोटे मेगा जो प्रोजेक्ट्स हैं उनसे आगे कराया जाएगा। देखिए जो आर मीनाक्षी सुंदरम हैं, जो ऊर्जा सचिव हैं प्रदेश के, उनका साफ तौर पर कहना ये है कि देखिए 121 मेगावाट के बाद अब 165 मेगावाट का जो प्रोजेक्ट लाया जा रहा है उससे कहीं ना कहीं जो, क्योंकि उत्तराखंड का देखिए एक ये भी इतिहास है कि जो बाहर के राज्य हैं वहाँ पे भी बिजली पहुँचाने का काम करता है। ऐसे में अगर अपने ही प्रदेश में बिजली की कहीं ना कहीं किल्लत या समस्या का सामना अगर करना पड़ रहा है लोगों को, तो उससे निवारण पाने के लिए सरकार का ये एक अच्छा पहल है, जहाँ पर 165 मेगावाट के 14 प्रोजेक्ट्स लाए जा रहे हैं। इससे एक चीज़ अच्छी ये भी होगी कि प्रदेश के अंदर रोजगार की भी जो समस्या थी उसमें भी कहीं ना कहीं एक सफलता देखने को मिलेगी। रोजगार के अवसर और बढ़ते हुए नजर आएंगे यहाँ पे। तो ऐसे में क्या माना जाए समृद्ध, किस तरह का अब कहा जा सकता है कि आने वाले समय में ये लाभ भी मिलने जा रहा है, क्योंकि इनके जो दाम है उसमें भी बढ़ोतरी होती हुई नजर आती है। आम लोगों की जेब पे अतिरिक्त बजट का खर्च भी बढ़ता है। तो क्या इससे आमजन को भी बिजली घटौती मिलेगी, कम दामों में बिजली मिल सकेगी? देखा कि पिछले महीने अप्रैल में बिजली के कहीं ना कहीं जो दाम है वो प्रदेश के अंदर बढ़ते हुए नजर आए और उसके बाद अगर प्रदेश में बिजली की जो खपत है अगर और बढ़ रही है और उसको देखते हुए अगर बिजली का उत्पादन भी बढ़ रहा है साथ में, तो कहीं ना कहीं जो है दोनों चीज़ अगर नियंत्रित हो जाएंगी तो जो लोग हैं उनकी जेब पे भी ज़्यादा असर देखने को नहीं मिलेगा। और रही बात रोज़गार की, जैसे मैंने अभी जिक्र करा, तो रोज़गार के ऊपर भी एक अच्छा अवसर जो है वो सरकार यहाँ प्रदान करने की कोशिश कर रही है कि जितने भी प्रोजेक्ट्स बनेंगे उनके तहत जो लोग चाहिए होंगे, जो इंजीनियर चाहिए होंगे या जो स्टाफ चाहिए होगा, उनको भी कहीं ना कहीं एक रोज़गार मिलेगा और साथ ही बिजली जो है वो एक नियंत्रित रूप से प्रदेश के अंदर चलती हुई नजर आएगी। लेकिन समृद्ध, जब ये हाइड्रो प्रोजेक्ट लगाए जाते हैं तब विरोध के स्वर भी उठने शुरू हो जाते हैं। तो क्या माना जाए, क्या सरकार पहले लोगों को अपने उसमें लेगी बातों में कि किस तरह से हम लगाने जा रहे हैं, कहाँ पर लगाने जा रहे हैं, क्योंकि उसको लेकर के क्या कुछ रूपरेखा भी तैयार की जा रही है? बिल्कुल, लगातार मीटिंग जैसे चल रही है, मैंने बताया कि जो ऊर्जा सचिव हैं प्रदेश के आर मीनाक्षी सुंदरम इस पर लगातार अपनी पैनी नज़र बनाए हुए हैं और लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। क्योंकि देखिए लगातार ये चीज़ें होती हैं कि कोई भी अगर प्रोजेक्ट आता है तो उसका विरोध सबसे पहले होता है और विरोध होने के चलते जो है केंद्र में भी कई सारी चीज़ें पहुँच जाती हैं और केंद्र में वैसे ही जो प्रदेश की फाइलें थी वो धक्के खा रही थी काफ़ी समय में। और उसके बावजूद भी अगर एक प्रयास और पहल है राज्य सरकार की ओर से कि छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स लाए जा रहे हैं, तो उनको चिन्हित करा जाएगा किन किन लोकेशंस हैं, कौन कौन सी लोकेशंस हैं और किस किस तरीके से पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान ना हो। ये भी एक सबसे बड़ी समस्या रहती है कि पर्यावरण में कहीं ना कहीं जो पेड़ पौधे हैं उनकी कटाई होती है। ऐसे में जो चीज़ें हैं जहां नियंत्रित करी जा सकती हैं उस पर लगातार जो है ऊर्जा सचिव काम करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल समृद्ध, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।